नमस्कार साथियों, इंतजार हुआ खत्म क्योंकि मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूं स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पहले भी सिलेक्शन दिए हैं, आगे भी सिलेक्शन देंगे, तो इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीएनएम 2023 रिक्रूटमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। क्या पोस्ट रहने वाली है, कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है और क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे कि ये एनएचएम की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ये आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसका नाम है राजस्थान एनएचएम नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट। आगे अगर बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट यहां पर 1588 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। 1588 टोटल पोस्ट रहने वाली है। नेम ऑफ एग्जाम जो है वो है राजस्थान एनएचएम नर्सिंग ऑफिसर। ये साथियों कॉन्ट्रेक्चुअल रहने वाली है, संविदा बेस पर रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की अगर बात, इट्स इक्विवेलेंट में बीएससी नर्सिंग भी आ गया और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें एप्लीकेशन मोड की, तो टोटली ऑनलाइन मोड रहने वाला है। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही भरा जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी rsmssb rajasthan.gov.in से अपन अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें आवेदन और परीक्षा शुल्क की, क्या यहां पर शुल्क रहने वाला है। तो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर जो श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 600 रुपए यहां पर रहने वाले हैं। यानी कि फॉर्म फीस जो रहने वाली है वो 600 रुपए, 400 रुपए और जो दिव्यांगत है उनके लिए 400 रुपए यहां पर फॉर्म फीस रहने वाली है। आगे बात करें इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज यहां पर पोस्ट का डिवाइडेशन किया गया है वो किस प्रकार से है। आइए चलते हैं, बात करते हैं। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके जो टोटल पोस्ट है वो 1400 पोस्ट है साथियों। इसकी टोटल पोस्ट 1400 रहने वाली है और इसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र है उनकी 188 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। तो यहां पर ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर कैटेगराइज किया गया है। आगे बात करें अगर अपन जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके अंदर टोटल 188 पोस्ट है, तो टोटल मिलाकर के 1588 पोस्ट यहां पर स्टाफ नर्स की रहने वाली है, जिसके अंदर ये अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, मेल फीमेल और विधवा का, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं एक स्पेशल नोट। जो भी महिलाएं हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो आरक्षण मिलने वाला है उसके लिए एक खास बात क्या बताई गई है कि यहां पर पति के नाम और वह आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को उनके पेरेंट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर ही उनको आरक्षण का फायदा मिलने वाला है। तो फीमेल कैंडिडेट्स इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे अगर अपन बात करें सैलरी की, तो सैलरी के लिए इसके अंदर जो पर मंथ है वो 18,900 रुपए यहां पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। और साथ ही इंपॉर्टेंट खास बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं साथियों, अभी फिलहाल ही एक न्यू नोटिफिकेशन आया है कि जो भी जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके अंदर 5% जो है इंक्रीमेंट हर साल वहां पर अप्लाई होगा। आगे बात करें अगर यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, तो यहां पर सबसे पहले बात करें जिसने भी जीएनएम किया हुआ है, यहां पर कोई भी ऐसा बोला नहीं गया है कि उसके लिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जीएनएम कोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ जीएनएम के जैसा ही कोई इक्विवेलेंट कोर्स हो, जैसे कि बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, इस प्रकार से। लेकिन साथ ही बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल वो आरएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे उसने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग किसी भी स्टेट से की हुई हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान मतलब आरएनसी में होना चाहिए।
यानी कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, शर्त है। वो क्या है? शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता का मान्य नहीं होगी, इसे ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। मतलब कि जो पास आउट हो चुके हैं वही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है। अन्य शर्तों में आगे अपन बात करते हैं तो सभी जो भी संविदा नर्स है उन अभ्यर्थियों को आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जो नर्सिंग काउंसिल है आरएनसी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। मतलब कि लाइव रजिस्ट्रेशन विद आरएनसी होना जरूरी है। यदि आपके पास लाइव रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी उसका एक ऑप्शन है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में चेंज करवाने के लिए। और ये आवेदन पंजीकृत हेतु आवेदन किया हुआ होना अनिवार्य है। कहने का मतलब या तो आपके पास आरएनसी का लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आपने किसी कारणवश दूसरे स्टेट में आपने कन्वर्ट करवा लिया है, या दूसरे स्टेट से आपने नर्सिंग की हुई है, तो आपको आरएनसी में अप्लाई करना होगा कन्वर्ट करवाने के लिए। उसकी आपको स्लिप आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करते टाइम पर। ठीक है डियर, आगे बात करें। परंतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संविदा नर्स के पद स्थापन से पहले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अदर स्टेट से आकर के अप्लाई कर भी दिया है और आरएनसी के लिए अप्लाई कर दिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तक आपका आरएनसी से जारी नहीं हुआ है सर्टिफिकेट, तो आप उसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, आपका यहां पर सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे बात करें, आगे अपन यहां पर आयु सीमा की, तो जो आवेदन है वो 1 जनवरी 2024 को आवेदक जो है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र जो है 21 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम। कब तक? 1 जनवरी 2024 तक उसकी 1 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। वो रिजर्वेशन कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और इसके अलावा जो भी राजस्थान के मूल निवासी है उनके लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी हुई है, और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी उनके अंदर 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी हुई है। और इसके अलावा जो भी अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो महिलाएं और वो राजस्थान के मूल निवासी है, उनके लिए 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी हुई है। और फर्दर जानकारी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भी खास बातें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहां पर अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। परीक्षा की जो स्कीम है वो किस प्रकार से होगी, तो सबसे पहले बात करें, परीक्षा का आयोजन जो होगा वो ऑफलाइन किया जाएगा, सीबीटी नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें आपको गोले भरने होंगे। दूसरी बात, परीक्षा का जो समय है वो 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट आपको मिलने वाली है। इसके अंदर बहुविकल्पीय पेपर का पैटर्न रहने वाला है, मतलब कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, मतलब कि 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। सभी प्रश्न जो है समान अंक के रहने वाले हैं, और यहां पर प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर, तो 100 क्वेश्चन 400 नंबर। टोटल यहां पर पेपर जो होगा वो 400 नंबर का रहने वाला है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, गलत जवाब दिए जाने के प्रति पर्सन नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग जो होगी, यहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ओके, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। साथ के साथ आगे बात करें अपन, यहां पर आवेदन करने की तिथि जो है, अवधि है, वो कौन कौन सी रहने वाली है। ओपनिंग डेट यानी कि 10 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 10 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त जो इसकी है वो यहां पर क्लोजिंग डेट है। ओके डियर, तो 8 अगस्त बाद में रात को 12 बजे बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एंड डेट का इंतजार ना करते हुए फटाफट से 10 जुलाई के बाद से आप अप्लाई कर दें, क्योंकि साइट किसी ना किसी वजह से यहां पर स्लो हो सकती है, तो उससे आप वंचित रह सकते हैं। एग्जाम डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो क्या है, यहां पर एक्सपेक्टेड 24 सितंबर 2023 एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बता दी है बोर्ड ने कि, और संभावना यही है कि जिस प्रकार से
कि ये एग्जाम पैटर्न रखा गया है, जिस प्रकार से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस प्रकार से ये अपने को संभावना लग रही है कि 24 सितंबर को ही ये एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवा दी जाएगी। तो जो साथी अभी भी ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, लग जाएं आज से ही, है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे राजस्थान एनएचएम नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारा अपने पास पढ़ने को है, लेकिन पढ़ना क्या है, पूछा क्या जाएगा, वो यहां पर अपन बात करेंगे। देखो इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, यहां पर सेल टिश्यू बॉडी के बारे में, टिश्यू है ना, सेल टिश्यू के बारे में पूछा जाएगा, ब्लड के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा एनाफिजियो के बारे में पूछा जाएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जैसे कि सीवीएस हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, सारे के सारे जो भी अपने सिस्टम है। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग कॉन्सेप्ट स्कोप, जो भी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अपनी होती है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा बात करें इन्फेक्शन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, प्रोसीजर्स, जो भी अपने फंडामेंटल के प्रोसीजर होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, प्राइमरी हेल्थ केयर, एपिडेमियोलॉजी, यानी कि यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात हो रही है, सीएचएन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि पीडियाट्रिक की बात हो रही है, यहाँ पर पीडिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या सिलेबस है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बैलेंस डाइट, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में बात हो रही है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे कैसे करनी चाहिए। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो ओबीजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट आगे बात करें यहाँ पर, और इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अपना टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, मतलब कि अपने जो प्रोफेशन से संबंधित, नर्सिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो अपन ने अभी सिलेबस देखा है उसके उस सिलेबस में टोटल 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो 45 क्वेश्चन है वो कौन कौन से पूछे जाएंगे उन पर गौर करते हैं। तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यहां पर नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम चल रही हैं, जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के संबंध में सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें समसामयिक घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जितने भी अपने करंट अफेयर्स के बारे में बातें होती है उससे संबंधित यहां पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित यहां पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो कितने हैं? 15%। तो टोटल यहां पर नॉन जो टेक्निकल है अपना वो 45 क्वेश्चन हो गए और 55 अपने प्रोफेशन से संबंधित हो गए। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके डियर, तो इस प्रकार से इन सभी जो भी अपनी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है सिलेबस का, उन सब के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए, और जो भी ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है हिंदी मीडियम से होती हैं जीएनएम के, तो उन सब के लिए आपके सपनों को साकार करने के लिए और नर्सिंग ऑफिसर बनने का एक सुनहरा मौका आपको मिला है। उस सपने को बुनाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक शानदार प्रैक्टिस यहां पर आपके लिए है। राजस्थान संविदा नर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल यहां पर 50 टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पेपर लाइव आपके लिए लेकर के आया है। बहुत ही बेहतरीन 50 टेस्ट सीरीज की एक यहां पर एग्जाम, जिसके फीचर्स कुछ इस प्रकार से होंगे वो अपन यहां पर देख रहे हैं। एग्जाम बेस्ड पैटर्न होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा और वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। जिस प्रकार से जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड अपने एग्जाम का पैटर्न रखता आया है उस पैटर्न के हिसाब से यहां पर आपको एग्जाम का पैटर्न देखने को मिलेगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा टेस्ट रैंकिंग एनालिसिस आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर 50 टेस्ट सीरीज के साथ में हर एक में 100 क्वेश्चन, टोटल 5000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध, कहने का मतलब कि पेपर बायलैंग्वेज होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप पेपर को दे सकते हैं और अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं। और ये ऑफर प्राइस आपकी रहने वाली है 499 रुपए, मात्र 499 रुपए में आप 50 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं और एक सुनहरे मौके
मौके को आप यहाँ पर एक सपने को, आपका जो सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, उसको साकार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अधिक जानकारी के लिए आप सपोर्टिव नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी सभी जानकारी देने के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं। एक बार फिर से आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच।